बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.5। तो एक्सरसाइज 12.5 से पहले हमारे साथ कुछ फार्मूले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और इसकी प्रूफ भी बुक में मौजूद है। ठीक है, इसकी प्रूफ भी आप बुक से देख सकते हैं। ठीक, तो पहला फार्मूला हमारे साथ है कोसेकंड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, कोसेकंड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, where x not is equal to 0। इस तरह सेकंड इनवर्स x is equal to cos इनवर्स 1/x where x not is equal to 0। इस तरह कोटेंजेंट इनवर्स x हमारे साथ बराबर होगा टेंजेंट इनवर्स 1/x का where x greater than 0, एंड कोटेंजेंट इनवर्स x बराबर होगा पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/x का where x लेस देन 0। मतलब ये दोनों सेम फार्मूले हैं। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो ये फार्मूला होगा, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हो तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और 5 नंबर साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स एक्स। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन फार्मूले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू a into 1 minus b square under the root plus b into under the root 1 minus a square। इसी तरह साइन इनवर्स a माइनस, जब इधर माइनस आ जाए तो ये हो जाएगा a under the root 1 minus a square plus b under the root 1 minus b square। इस तरह cos इनवर्स a plus cos इनवर्स b is equal to cos इनवर्स a b minus under root 1 minus a square under root 1 minus b square। ठीक है, और जब ये माइनस हो जाए तो इधर माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और टेंजेंट इनवर्स a plus टेंजेंट इनवर्स b is equal to टेंजेंट इनवर्स a प्लस b डिवाइड बाय a माइनस 1 माइनस ए बी। और जब ये टेंजेंट इनवर्स a माइनस आ जाए तो ये हमारे साथ आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स a माइनस b डिवाइड बाय 1 प्लस ए बी। ठीक है, तो ये फार्मूले हम एक्सरसाइज 12.5 में यूज करेंगे। अब मैं एक्सरसाइज 12.5 की तरफ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है फाइंड x मालूम करें। नंबर 1 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ साइन इनवर्स खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई साइन, इसको भी साइन से मल्टीप्लाई कर, इसको भी साइन, तो साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये साइन और ये साइन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह हमारे साथ साइन इनवर्स एक्स ये बराबर है एक्स का, तो साइन इनवर्स 1/2 बराबर होगा 1/2 का इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। और ये मेरे साथ फार्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा मतलब साइन पाई बाय 2 माइनस साइन अल्फा काज बीटा काज एक्स माइनस काज अल्फा पाई बाय 2 है साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो साइन पाई बाय 2 हमारे साथ 1 के बराबर है, 1 इंटू काज एक्स इज इक्वल टू माइनस काज ये 0 इंटू साइन एक्स, काज पाई बाय 2 की वैल्यू 0 है इज इक्वल टू 1/2। तो काज एक्स इज इक्वल टू ये माइनस है, ये वैल्यू 0 आ जाएगी, खत्म हो जाएगा। काज एक्स इज इक्वल टू 1/2 या एक्स इज इक्वल टू काज इनवर्स 1/2, तो एक्स इज इक्वल टू ये हमारे साथ कैपिटल सी है। ठीक है, प्रिंसिपल है, तो काज 1/2 जो हमारे साथ रेंज काज इनवर्स के रेंज में आता है वो हमारे साथ है पाई डिवाइड बाई 3, तो एक्स की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी पाई बाई 3। पार्ट नंबर 2 cos इनवर्स अंडर रूट 3/2 cos इनवर्स अंडर द रूट 3/2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है,
तो यहाँ से कास खत्म करने के लिए कास इनवर्स इसका भी निकाल देता हूँ, इसका भी, तो ये मेरे साथ आ जाएगा कास इनटू कास इनवर्स अंडर द रूट 3/2 इज इक्वल टू कास पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये कास इनवर्स खत्म हो जाएगा, अंडर द रूट 3/2 आ जाएगा। अब कास पाई/2 कास अल्फा माइनस बीटा, कास अल्फा माइनस बीटा, कास अल्फा कास बीटा, तो बीटा हमारे साथ क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, अल्फा पाई/2 है और बीटा साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। बीटा हमारे साथ साइन इनवर्स एक्स है। तो अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू कास पाई/2 का 0 के बराबर है, कास इनटू साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन पाई/2 हमारे साथ 1 के बराबर है, और साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हमारे साथ एक्स के बराबर है। तो अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू एक्स। अंडर रूट 3/2 की वैल्यू हमारे साथ एक्स, इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू हमारे साथ अंडर रूट 3/2 है, ठीक है। तो हमारे साथ पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। तो 2 हमारे साथ है, शो दैट नंबर 1 साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, ठीक है। तो हमारी जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी इनवर्स वाली, तो उसमें हमारे साथ साइन इनवर्स x बराबर है पाई/2 माइनस cos इनवर्स x। ये आइडेंटिटी हमने पहले पढ़ा अभी, cos इनवर्स x बिकॉज साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2 माइनस cos इनवर्स x। तो ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों खत्म हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई/2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू पाई/2। हमारे साथ फार्मूला है एस टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b हमारे साथ बराबर है टेंजेंट इनवर्स a प्लस b डिवाइड बाई 1 माइनस a, ठीक है। सो अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, हमारे साथ ये है, सो टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/x, ये फार्मूले के मुताबिक बराबर है टेंजेंट इनवर्स a प्लस b। तो a हमारे साथ x है, b हमारे साथ 1/x है, डिवाइड बाई 1 माइनस ab, a हमारे साथ x है और b 1/x है, विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 x का सेम x आ जाएगा, तो ये मेरे साथ बराबर हो जाएगा x² प्लस 1 का, और ये x खत्म हो जाएगा, तो हमारे साथ 1 माइनस 1 से 0 आता है, मतलब एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी। अब टेंजेंट इन्फिनिटी हमारे साथ 90 मतलब पाई/2 के बराबर है, ठीक है। मतलब टेंजेंट 90 हमारे साथ इन्फिनिटी है, तो टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी हमारे साथ पाई/2 के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया। तो हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो 3 हमारे साथ है सेकंड आर्क ऑफ टेंजेंट x, सेकंड आर्क ऑफ टेंजेंट x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस x², ठीक है। तो सेकंड आर्क ऑफ टेंजेंट इनवर्स में लिख सकता हूँ सेकंड और टेंजेंट इनवर्स x
इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। सेकंड टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे साथ है सेकंड टेंजेंट इनवर्स एक्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू सेकंड लेट टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। सो दोनों का टेंजेंट ले तो एक्स हमारे साथ आ जाएगा टेंजेंट थीटा, ठीक है। सो सेकंड टेंजेंट इनवर्स एक्स हमारे साथ आ जाएगा, सेकंड टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेकंड, और टेंजेंट इनवर्स एक्स की जगह मैं थीटा पुट करता हूँ, सेकंड थीटा, और सेकंड थीटा मेरे साथ बराबर है 1 cos थीटा का, और cos थीटा मेरे साथ बराबर है 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरे साथ कहाँ से आ गया, मुझे पता है बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या cos थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन थीटा मेरे साथ सेकंड थीटा, इसकी जगह ये भी सेकंड थीटा मेरे साथ बराबर है, इसकी एक और वैल्यू भी है सेकंड थीटा, मुझे पता है कि सेकंड स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा का, तो सेकंड, क्योंकि अगर हमारा टेंजेंट थीटा एक्स है तो इन टर्म ऑफ टेंजेंट थीटा हम लिखेंगे, तो सेकंड थीटा बराबर होगा अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा का, तो सेकंड थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ अंडर द रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 प्लस, और टेंजेंट स्क्वायर थीटा हमारे साथ एक्स स्क्वायर के बराबर है, विच इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा एक्स के बराबर है, तो इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर का बराबर होगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 4, टेंजेंट साइन इनवर्स एक्स, टेंजेंट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेंजेंट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स डिवाइड बाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ टेंजेंट साइन इनवर्स एक्स, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा हमारे बराबर होगा एक्स का, तो साइन थीटा साइन एक्स मेरे साथ बराबर होगा साइन इनवर्स एक्स में टेंजेंट और साइन इनवर्स एक्स वैल्यू थीटा है, इधर मैं थीटा पुट करता हूँ, ठीक है। अब थीटा मेरे साथ बराबर है साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा और cos थीटा की जगह मैं पुट कर सकता हूँ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे पता है बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा मेरे साथ x के बराबर है, साइन थीटा की जगह मैं x पुट करता हूँ, और 1 में साइन स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 4 भी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तो 3 में हमारे साथ फाइंड साइन पाई बाई 2, हमारे साथ है साइन पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स 4/5, इसकी वैल्यू मालूम कर। तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला मैं अप्लाई करता हूँ। साइन अल्फा मतलब साइन पाई बाई 2 और cos बीटा, cos और बीटा हमारे साथ है cos इनवर्स 4/5, ठीक है।
ये कैपिटल सी है, ठीक है, cos इनवर्स 4/5 और माइनस cos अल्फा 5/2 और साइन इसी कैपिटल है, ठीक है, साइन cos इनवर्स 4/5। इसमें हमारे साथ अल्फा 5/2 है और बी है cos इनवर्स 4/5 है, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू साइन 5/2 हमारे साथ 1 के बराबर है और cos इनवर्स 4/5 हमारे साथ 4/5 के बराबर है, ठीक है, माइनस cos 5/2 0 के बराबर है। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाई दिस 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। ये पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है साइन आर cos 5/2 प्लस cos 5/2 और प्लस पाई। तो ये मैं लिख सकता हूँ साइन और आर का मतलब है इनवर्स cos इनवर्स 5/2 प्लस पाई। तो साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारे साथ ये है और बीटा हमारे साथ ये है। साइन अल्फा मतलब साइन cos इनवर्स 5/2, ठीक है, साइन अल्फा cos बीटा मतलब cos पाई और प्लस cos अल्फा तो cos इनवर्स 5/2 और साइन बीटा साइन पाई, ठीक है, साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। तो अब cos इनवर्स 5/2 हमारे साथ इंफिनिटी के बराबर है, cos इनवर्स 5/2 इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो इसमें हमारे साथ इंफिनिटी आ गया, सो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ है शो दैट नंबर 1 cos साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू √1 माइनस x स्क्वायर एंड टू 1 माइनस y स्क्वायर प्लस xy, ठीक है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। हमारे साथ है लेफ्ट हैंड साइड cos साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, ठीक है। तो इधर में लेफ्ट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा, सो x इज इक्वल टू साइन अल्फा या साइन अल्फा इज इक्वल टू x, और लेफ्ट cos इनवर्स x इज इक्वल टू बीटा, तो x इज इक्वल टू cos साइन इनवर्स y इज इक्वल टू बीटा, तो y इज इक्वल टू साइन बीटा। x हमारे साथ साइन अल्फा और y हमारे साथ साइन बीटा के बराबर हो जाए। इधर मैं साइन इनवर्स x से अल्फा पुट करता हूँ, cos अल्फा माइनस बीटा। तो ये फार्मूला मेरे साथ है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो cos अल्फा की जगह मैं पुट कर सकता हूँ √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और cos बीटा की जगह मैं पुट कर सकता हूँ 1 माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और ये आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 के बराबर होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर होते हैं। तो cos स्क्वायर अल्फा हमारे साथ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर, अंडर रूट ले ले तो cos अल्फा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन, ये पहले मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब इधर मैं ये भी पुट करता हूँ, ठीक है, विच इज इक्वल टू √1 माइनस साइन अल्फा x के बराबर है, तो साइन स्क्वायर अल्फा x स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, इनटू 1 माइनस साइन बीटा y के बराबर है, तो ये y स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, और माइनस इसकी जगह मैं xy लिखता हूँ, विच इज इक्वल टू इन दोनों को मैं एक अंडर रूट में लिख सकता हूँ, 1 माइनस x स्क्वायर इनटू 1 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस xy, ठीक है। ये प्लस आता है, फार्मूले में ये प्लस है, cos अल्फा माइनस बीटा में ये प्लस आता है,
प्लस एक्स वाई विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट 2 हमारे साथ है cos 2 sin inverse x is equal to 1 minus 2x square। इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ cos 2 sin इनवर्स x, ठीक है। लेट इधर मैं लेता हूँ लेट sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो sin थीटा इज इक्वल टू x, ठीक है। तो इधर मैं cos 2 और sin इनवर्स x इधर थीटा पुट करता हूँ। ये मेरे साथ डबल एंगल फार्मूला है जो बराबर है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये हमारे साथ आ जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। और sin थीटा x के बराबर है तो sin स्क्वायर x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इस तरह मैं पार्ट नंबर 3 सॉल्व करता हूँ। पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है 2 arc of cos x, 2 arc of cos x is equal to arc of cos 2x square minus 1, 2x square minus 1। इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई कर 2 arc cos x ये मैं लिख सकता हूँ 2 cos इनवर्स x, arc मतलब इनवर्स है, और ये लिख सकता हूँ cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से cos इनवर्स खत्म करने के लिए cos इसका लेता हूँ उसका भी cos लेता हूँ, तो ये मेरे साथ आ जाएगा cos 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2x, इधर cos और cos इनवर्स खत्म हो जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। अब इसी में मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ cos 2 cos इनवर्स x, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ और लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू cos थीटा। तो इधर इसकी जगह मैं थीटा पुट करता हूँ cos 2 और इसकी जगह थीटा विच इज इक्वल टू डबल एंगल फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह मैं पुट कर सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये मेरे साथ आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2, और cos थीटा x के बराबर है तो cos स्क्वायर थीटा x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया और राइट हैंड साइड के बराबर साबित कर दिया। पार्ट नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व हुआ। पार्ट नंबर 4 हमारे साथ है cos arc of tangent x is equal to arc of tangent x is equal to 1 divided by under root 1 plus x square, 1 divided by under root 1 plus x square पर x greater than or equal to 0, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकता हूँ cos और आर्क ऑफ टेंजेंट इनवर्स x की जगह ये टेंजेंट असल में टेंजेंट इनवर्स x है, ठीक है। अब लेट टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अगर इसका हम टेंजेंट ले इसका हम टेंजेंट ले तो ये टेंजेंट खत्म हो जाएगा और इधर टेंजेंट थीटा रह जाएगा। तो इधर मैं टेंजेंट इनवर्स x की जगह थीटा पुट करता हूँ विच इज इक्वल टू
cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा में लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई सेकंड थीटा, और सेकंड थीटा में लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, बिकॉज सेकंड स्क्वायर थीटा हमारे साथ बराबर है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इधर सेकंड है तो टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट 1 प्लस, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू x है तो टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर होगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुई। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। तो 5 हमारे साथ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ टेंजेंट इनवर्स x। एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ टेंजेंट इनवर्स x, मतलब इसी फॉर्म में लिख ले। तो नंबर 1 हमारे साथ है साइन इनवर्स x। अब नंबर 1 हमारे साथ क्या है, साइन इनवर्स x। ठीक है, तो लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, सो x इज इक्वल टू साइन थीटा, x हमारे साथ बराबर है साइन थीटा। ठीक है, एज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ मैं लिख सकता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या cos थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस साइन थीटा x के बराबर है तो साइन स्क्वायर थीटा x स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसको मैं टेंजेंट इनवर्स के फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है, तो एज टेंजेंट थीटा मेरे साथ बराबर है साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू मेरे साथ है x, और cos थीटा की वैल्यू मेरे साथ है अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा मेरे साथ आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स। अब यहाँ पे इसका टेंजेंट लेता हूँ तो थीटा मेरे साथ आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x डिवाइड बाई अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। ठीक है, थीटा हमारे साथ क्या है, थीटा मेरे साथ साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन टेंजेंट इनवर्स x डिवाइड बाई अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है cos इनवर्स x, आर्क ऑफ cos x या cos इनवर्स x। ठीक है, आर्क ऑफ cos x, और ये हमारे साथ cos इनवर्स x भी है। ठीक है, cos इनवर्स x, तो लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, एज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इसलिए cos थीटा x के बराबर है तो cos स्क्वायर थीटा x स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, आल्सो हमें पता है कि टेंजेंट थीटा हमारे साथ बराबर है साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, तो साइन थीटा बराबर है अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर का, और cos थीटा बराबर है x का, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाई x।
और थीटा हमारे साथ क्या है, cos इनवर्स x है। तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये थी अब कैपिटल E है, टेंजेंट इनवर्स। ठीक है, तो हमने इसको टेंजेंट इनवर्स x के फॉर्म में लिख दिया। अब पार्ट नंबर 3, हमारे साथ है आर्क ऑफ कोटेंजेंट x। आर्क पार्ट नंबर 3 है, आर्क ऑफ कोटेंजेंट x मतलब कोटेंजेंट इनवर्स x। ठीक है, तो लेट कोटेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो x इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, तो लेट कोटेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, सो x इज इक्वल टू कोटेंजेंट x। ठीक है, एज कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/, टेंजेंट थीटा या टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/, कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा हमारे साथ आ जाएगा 1/, कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू x है, या थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/x। ठीक है, और थीटा हमारे साथ क्या है, कोटेंजेंट इनवर्स x है। तो कोटेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/x। ठीक है, तो कोटेंजेंट इनवर्स x को हमने टेंजेंट इनवर्स 1/x के फॉर्म में लिख लिया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ है, वेरीफाई दैट पार्ट नंबर 1 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स माइनस 1/7 इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 4। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड मेरे साथ है 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स माइनस 1/7। ये मैं लिख सकता हूँ 2 टेंजेंट इनवर्स 1/7 को लिख सकता हूँ टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/2। ठीक है, दोबारा इसको अगर मैं ऐड करूँ तो ये इसे आता है प्लस टेंजेंट इनवर्स माइनस 1/7। ठीक है, अब इसमें मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ टेंजेंट इनवर्स a प्लस b। तो a हमारा 1/2 है, b हमारा 1/2 है, डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी। तो a हमारा 1/2 है और ये हमारा 1/2 है। ठीक है, और प्लस टेंजेंट इनवर्स माइनस 1/7। फार्मूला हमारे साथ है टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a प्लस b डिवाइड बाई 1 माइनस a। ये फार्मूला मैंने अप्लाई किया, तो ये मेरे साथ बन गया टेंजेंट इनवर्स 1/2 और 1/2 को अगर मैं ऐड करूँ तो इससे हमारे साथ 1 आता है, और 1 माइनस 1/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स माइनस 1/7 विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/4 से हमारे साथ आता है 3/4। ठीक है, एलसीएम अगर आप 4 ले लें तो 4 1 जार 4, 4 माइनस 1 से 3 आता है, 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स आप माइनस 1/7। ठीक है, विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ये 4/3 आ जाएगा डबल डिवीजन में, और प्लस टेंजेंट इनवर्स माइनस 1/7। दोबारा मैं ये फार्मूला अप्लाई करता हूँ, ये मेरे साथ आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस ए बी 1 प्लस ए प्लस बी तो 4/3 प्लस 1 4/3 प्लस और माइनस तो माइनस 1/7 आ जाएगा।
और डिवाइड बाई 4/3 माइनस 1/7 और 1 प्लस ए बी। ठीक है, ये माइनस ए प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, 1 माइनस ए बी। ए हमारे साथ 4/3 है और बी हमारे साथ माइनस 1/7 है, तो ये मेरे साथ आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 4/3 माइनस 1/7, इसका एलसीएम आ जाएगा 7 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 21, तो 21/3 से 7 4 ज़रा 28 माइनस 21/7 से 3 आता है, 3 1 ज़रा 3। अब इधर हमारे साथ आ जाएगा 1 प्लस ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4/27, 4 डिवाइड बाई 27, विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 21 एलसीएम जो हमने दिया है इससे हमारे साथ आता है 21 माइनस 3 से हमारे साथ आता है 25, 28 माइनस 3 से डिवाइड बाई 21, और इसका एलसीएम आ जाएगा 27, 7 3 ज़रा 21, ये 21 आता है, एलसीएम आ जाएगा 21, तो 21 प्लस 4 विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 25 डिवाइड बाई 21 और 25 डिवाइड बाई 21, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, हमारे साथ आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, और टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 हमारे साथ बराबर है 5 डिवाइड बाई 4 का। ठीक है, तो पार्ट 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं, तो 2 हमारे साथ है साइन इनवर्स 77 डिवाइड बाई 85, साइन इनवर्स 77 डिवाइड बाई 85 माइनस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू cos इनवर्स 15/17, cos इनवर्स 15/17। तो यहाँ से cos इनवर्स ख़त्म करने के लिए मैं इसका भी cos लेता हूँ और इसका भी cos लेता हूँ। ठीक है, तो अब इधर मैं cos ले लूँ तो cos और cos इनवर्स ख़त्म हो जाएगा, और इधर मेरे साथ आ जाएगा cos sin इनवर्स 77 डिवाइड बाई 85 माइनस साइन इनवर्स 3 डिवाइड बाई 5, 77 डिवाइड बाई 85 और 3 डिवाइड बाई 5। ठीक है, और इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 17। ठीक है, अब मैं लेट साइन इनवर्स 77 डिवाइड बाई 85 प्लस करें हमारे साथ के बराबर है अल्फा की, और साइन इनवर्स 3/5 हमारे साथ बराबर है बीटा का। तो अभी अल्फा के बराबर हो गया, तो साइन अल्फा हमारे साथ बराबर होगा 77 डिवाइड बाई 85 का, और साइन बीटा बराबर होगा 3 डिवाइड बाई 5 का। तो अब ये वैल्यू मैं इधर पुट करता हूँ इस वैल्यू में, सो cos अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो cos अल्फा मेरे साथ बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का, और cos बीटा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और ये आपको पता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, टेक अंडर रूट ऑफ बोथ साइड, तो cos अल्फा आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये अल्फा है और ये बीटा है। ठीक है, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू है 77 डिवाइड बाई 85, तो ये आ जाएगा 77 डिवाइड बाई 85 स्क्वायर, और इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू है 3/5, तो स्क्वायर आ जाएगा 3/5 स्क्वायर, और माइनस साइन अल्फा की वैल्यू है 77 डिवाइड बाई 85, और साइन बीटा की वैल्यू है 3 डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू अंडर द रूट
इन दोनों को मैं एक ब्रैकेट के अंदर लिख सकता हूँ। ये आ जाएगा 1 माइनस 77 का स्क्वायर में लेता हूँ और 85 का स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है। तो 77 का स्क्वायर मेरे साथ आ जाएगा 5929 डिवाइड बाई 85 का स्क्वायर में लेता हूँ 7225 इंटू 1 माइनस 9 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 77 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 77 मल्टीप्लाई बाई 3 231 डिवाइड बाई 85 मल्टीप्लाई बाई 5 425, ठीक है। तो ये हमारे साथ आ जाएगा विच इज इक्वल टू अंडर द रूट, इसका एलसीएम आ जाएगा 7225, तो ये बन जाएगा 7225 माइनस 5929, ठीक है। 7225 माइनस 5925 1300 डिवाइड बाई 7225, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व कर दिया और इसका एलसीएम और डिवाइड ये आ गया, ठीक है। और 25 माइनस 9 16 बाई 25 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस 231 डिवाइड बाई 485, ठीक है। 1300 डिवाइड बाई 7225 का तो ये हमारे साथ ये हमारे साथ 1300 का अंडर रूट में मालूम करता हूँ। अंडर रूट ऑफ 1300 इसमें थोड़ी गलती मैंने की है। 1 माइनस 77 का मैं स्क्वायर लेता हूँ 5925 और 85 का स्क्वायर लेता हूँ 7255, ठीक है। अब इसका एलसीएम में लेता हूँ 7225 माइनस 5929, ये 1296 आता है। 1300 नहीं बल्कि ये 1296 आता है। 1296 डिवाइड बाई 7225 और 16 डिवाइड बाई 25, तो ये हमारे साथ आता है 12 ये हमारे साथ 36 स्क्वायर आता है, ये हमारे साथ 85 स्क्वायर आता है, ये 4 स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर अंडर द रूट माइनस 231 डिवाइड बाई 481, ठीक है। 7 3 जार 21, 7 3 जार 21 23, 5 5 जार 25, 5 8 जार 40 42, ठीक है, ये सही है। इससे हमारे साथ 36 डिवाइड बाई 85 मल्टीप्लाई बाई 4 बाई 5 और माइनस 231 डिवाइड बाई 481 आ जाएगा, ठीक है। अब 36 मल्टीप्लाई बाई 4 से हमारे साथ आता है 144 डिवाइड बाई 85 मल्टीप्लाई बाई 5 से आता है 5 5 जार 25, 5 8 जार 40 और 42, ठीक है। माइनस 231 डिवाइड बाई 425, ये 425 है, ये भी 425 है, ठीक है। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 144 माइनस 231 डिवाइड बाई 425, इसका एलसीएम 425 आ जाएगा। तो 144 माइनस 231 इट इज इक्वल टू 144 माइनस 231 माइनस 87 डिवाइड बाई माइनस 87 डिवाइड बाई 425, ठीक है। तो एज cos
अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये हमारे cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई -87। सो cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -87 डिवाइड बाई 425। ठीक है, इस फार्मूले को मैं ओपन करता हूँ। cos अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा cos बीटा और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू -87 डिवाइड बाई 425। ठीक है, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा हमारे साथ आ गया। ठीक है, या अगर मैं इस तरह कर लूँ कि इससे मैं अल्फा माइनस बीटा मालूम कर लो और अल्फा और बीटा की वैल्यू मेरे साथ है। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स अब -87 डिवाइड बाई 425। ठीक है, तो हमारे साथ ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे साथ है। अल्फा की वैल्यू है साइन इनवर्स 77 डिवाइड बाई 85 और बीटा की वैल्यू हमारे साथ है साइन इनवर्स 3/5 इनवर्स 3/5। ठीक है, और इसमें मैंने ये मेरे साथ प्लस है, ये मैंने माइनस लगाया है। cos अल्फा माइनस बीटा बराबर है cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा का। ये प्लस है, ये प्लस, ठीक है, ये प्लस है। इसको अगर हम ऐड कर लें, ठीक है, इसको अगर हम ऐड कर लें, ये ठीक है, प्लस ये है। ठीक है, तो 144 प्लस 231 है। 144 प्लस 231 डिवाइड बाई 425, तो ये 145 347 और 213 375 डिवाइड बाई 425। ठीक है, तो 375 डिवाइड बाई 425, ये 25 पे कैंसिल होता है। 375 डिवाइड बाई 25 से हमारे पास आता है 375 डिवाइड बाई 25 से आता है 15 25 जार 375 और 17 25 जार 425, तो हमारे पास इससे आता है 15/17। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 15 डिवाइड बाई 17। ठीक है, cos इनवर्स 15 डिवाइड बाई 17। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा और बीटा की जगह मैंने वैल्यू पुट कर ली इज इक्वल टू cos इनवर्स 15 डिवाइड बाई 17। हेंस प्रूव्ड। कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, बाकी प्रॉब्लम सेम पर है। ठीक है, अल्फा cos अल्फा माइनस बीटा जब हमारे साथ आ गया cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 15/17। अब cos इनवर्स ले ले बोथ साइड पे, तो अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा cos इनवर्स 15/17। ठीक है, और फिर अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर ले तो आपके साथ फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। तो 7 हमारे साथ है एक्सप्रेस पाई बाई 4 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1/11 एज सिंगल इनवर्स टेंजेंट, मतलब इन दोनों को कंबाइन कर लो, एक टेंजेंट इनवर्स में कर ले। ठीक है, तो 5/4 में लिख सकता हूँ टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, ठीक है, माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/11। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 हमारे साथ 5/4 के बराबर है, तो हमारे साथ फार्मूला टेंजेंट इनवर्स ए माइनस टेंजेंट इनवर्स बी बराबर है टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस 1/11 डिवाइड बाई 1 प्लस ए बी। तो ए हमारे साथ 1 है और ये हमारे साथ 1/11 है, तो टेंजेंट इनवर्स इसका एलसीएम 11 आ जाएगा, तो 11 माइनस 1 और इधर आ जाएगा 1 प्लस
1/11, ठीक है, विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस 11 माइनस 1 डिवाइड बाई 11 से आता है 10/11, इधर एलसीएम 11 आ जाएगा तो 11 प्लस 1 विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 10/11, और इस डिवीजन को मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करता हूँ 11 बाई, और 11 प्लस 1 से 12 आता है, तो ये 11 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ार 10 और 6 2 ज़ार 12, तो टेंजेंट इनवर्स 5/6 हमारे साथ आ गया। इसको हमने एक सिंगल टेंजेंट इनवर्स के फॉर्म में लिख लिया, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे साथ है, प्रूव दैट पार्ट नंबर 1 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x हमारा बराबर है π/2 माइनस cos इनवर्स x का, और प्लस cos इनवर्स x, बिकॉज साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स x। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे साथ ये बराबर है, इधर में ख़त्म हो जाएगा, तो π/2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है टेंजेंट इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोटेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, तो टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोटेंजेंट इनवर्स x विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, कोटेंजेंट इनवर्स x बराबर है टेंजेंट इनवर्स y 1/x का, ठीक है, बिकॉज कोटेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/x, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। अब इसके लिए मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ, इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a प्लस b मतलब x प्लस 1/x डिवाइड बाई a माइनस 1 माइनस ए बी, तो x इंटू एक्स a x है और b 1/x, ठीक है, विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, इसका एलसीएम x आ जाएगा, तो x² प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस इससे हमारे साथ 1 आता है, विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ इंफिनिटी, एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, विच इज इक्वल टू π/2। तो टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी हमारे साथ π/2 के बराबर है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पार्ट नंबर 2 भी हमारे साथ सॉल्व होगा। पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x डिवाइड बाई अंडर द रूट 1 माइनस x², ठीक है। लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि x इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ, तो राइट हैंड साइड है टेंजेंट इनवर्स x डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस x² विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू मेरे साथ है साइन थीटा, तो साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस x² है, तो sin² थीटा आ जाएगा, तो विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स साइन थीटा और अंडर रूट 1 माइनस sin² थीटा, यह हमारा cos थीटा के बराबर है, विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स और साइन बटा cos बराबर है टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट इनवर्स खत्म हो जाएगा, विच इज इक्वल टू थीटा
और थीटा हमारे साथ एक्चुअली है साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमने ले लिया और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर साबित कर दिया। पार्ट नंबर 4 हमारे साथ है टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेट टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। सो दिस इंप्लाइज दैट कि x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, राइट हैंड साइड लेता हूँ। हमारे साथ है साइन इनवर्स x डिवाइड बाई अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, ये प्लस है 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो साइन इनवर्स इधर मैं x की जगह टेंजेंट थीटा पुट कर सकता हूँ और डिवाइड बाई अंडर द रूट 1 प्लस और x स्क्वायर की जगह मैं पुट कर सकता हूँ टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर है सेकंड स्क्वायर थीटा का। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर है सेकंड स्क्वायर थीटा का, बिकॉज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स टेंजेंट थीटा और डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर अंडर रूट सेकंड स्क्वायर थीटा आता है सेकंड थीटा विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स और टेंजेंट में ले सकता हूँ साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा और सेकंड थीटा लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई 1 ओवर cos थीटा। ठीक है, विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स और ये आ जाएगा साइन थीटा बटा cos थीटा मल्टीप्लाई बाई cos इनवर्स डबल डिवीजन में ऊपर आ जाएगा, cos खत्म हो जाएगा तो साइन इनवर्स इनटू साइन थीटा ये हमारे साथ आ जाएगा थीटा के बराबर और थीटा हमारे साथ है टेंजेंट इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड हमने ले लिया और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर साबित कर दिया। तो पार्ट नंबर 4 हमारे साथ हो गया। पार्ट नंबर 5 हमारे साथ है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। सो दिस इंप्लाइज दैट कि x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, राइट हैंड साइड में लेता हूँ तो राइट हैंड साइड है cos इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस एक्स की जगह मैं पुट करता हूँ साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू cos इनवर्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है cos थीटा का। तो cos इनवर्स और cos खत्म हो जाएगा जिससे हमारे साथ थीटा आ जाएगा और थीटा असल में हमारे साथ साइन इनवर्स एक्स है विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, पार्ट नंबर 6 cos इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। तो लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। सो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू cos थीटा। तो राइट हैंड साइड में लेता हूँ, राइट साइड है टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, इसमें मैं पुटिंग करता हूँ 1 माइनस
cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ये अंडर रूट आ जाएगा डिवाइड बाई cos थीटा, ठीक है, विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर है sin थीटा का और डिवाइड बाई cos थीटा विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स और sin बटा cos बराबर है टेंजेंट का। टेंजेंट इनवर्स खत्म हो जाएगा, थीटा आ जाएगा और थीटा हमारे साथ असल में cos इनवर्स x है विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो पार्ट नंबर 6 हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 7 हम सॉल्व करते हैं। तो टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3x, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ, ये मेरे साथ है टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1। टेंजेंट इनवर्स वाला फार्मूला अप्लाई करता हूँ तो टेंजेंट इनवर्स a प्लस b, तो a मेरे साथ x माइनस 1 है और प्लस b मेरे साथ x प्लस 1 है डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी, तो a मेरे साथ है x माइनस 1 और b है x प्लस 1, ठीक है, विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ये माइनस 1 प्लस खत्म हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 2x आ जाएगा डिवाइड बाई 1 माइनस और इससे मेरे साथ आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। असल में ये इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन ये बुक का आंसर ये गलत है, असल में ये वीडियो गलत है, ठीक है। बुक आंसर इज रॉन्ग, ये एग्जैक्ट सही है और बुक आंसर इज बुक क्वेश्चन इज रॉन्ग, ठीक है, क्वेश्चन मतलब ये टेंजेंट इनवर्स 3x की जगह टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। बुक क्वेश्चन इज रॉन्ग, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया और एक्सरसाइज 12.5 कंप्लीट हो गया।